एनिमल राइट्स इन इस्लाम, ये आप लोग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिहाज से, इसको आप लोग लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कल्चरल फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान। कल्चरल फेस्टिवल्स जो है इस तरह के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, ये आप लोग का सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का, जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के हवाले से। नेक्स्ट आप लोग का थैंक यू मैम जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक आप लोगों का जो 9th टॉपिक है ना, 9th चैप्टर यानी कि वो आप लोगों का है जी ड्रग्स वाला। तो ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ड्रग्स एडिक्शन इस तरह के जो आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है वो आ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों का एक इन्वायरमेंटल और ग्लोबल वार्मिंग वाले जो चैप्टर्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप लोगों कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के अंदर इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं, तो इसको भी लाजमी नोट अप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पेपर के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सी हैं। तो आप लोगों के बुक के अंदर जो है वो आप लोग के 2 पॉइंट्स जो गिवन की गई हैं वो है ब्लू और मदर नेचर। तो इसके अंदर से आप लोगों की जो ब्लू पोएम है उसके अंदर 2, 3 एंड 4 जो स्टैंजा नंबर 2, 3 एंड 4 है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के आप लोग के जो पॉइंट्स की पैराफ्रेजिंग के हवाले से, और साथ ही साथ आप लोग के पॉइंट्स की क्वेश्चन आंसर के हवाले से। और जो मदर नेचर के जो स्टैंजा नंबर 5 एंड 6 है ना, वो आप लोगों के पैराफ्रेजिंग के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग इंस्पायर्ड ऑफ वॉर लाजमी कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आप लोगों की, जिसके अंदर आप लोगों का स्टैंजा नंबर 2, 3 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड इन पास्ट पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स के अंदर बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों की इक्विपमेंट पोएम है, ये भी आप लोगों के पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स में बहुत बार रिपीट हो चुकी है। स्टैंजा नंबर 1 एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट रिपीटेड स्टैंजा है। नेक्स्ट आप लोग का ट्राई अगेन, ये तो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है भाई। हर पेपर के अंदर आप देख लें ट्राई अगेन लाजमी होगी, इसने लाजमी ही आना होता है। तो इसके अंदर स्टैंजा नंबर आप लोगों का 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आप लोगों का ड्रीम्स पॉइंट का स्टैंजा नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्रीम्स तो है ही छोटी सी, तो इसको तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, बट इसमें स्टैंजा नंबर जो 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग का रेंज जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड पोइम है इन पास्ट पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स। इसका स्टैंजा नंबर 1 एंड 2 आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आप लोग के पॉइंट्स के वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने पेपर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब अपने पेपर का सब्जेक्टिव पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट आता है ना हमारे पास, वो आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आ जाता है हमारे पास मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का यूज करना, जो कि आप लोगों ने एनी 4 करने होते हैं, और ईच जो आप लोगों का पार्ट होता है वो 1 कैरी करता है 1 मार्क्स। तो यानी कि 4 नंबर का ये सवाल आप लोगों के पास आता है। तो इसको अब सोल्व कैसे करना है, तो इसका जो मैंने सोल्यूशन है मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना के नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है जी, कि यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको मतलब कि प्रॉपर जो एक्यूरेट ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो आप लोगों ने याद करना है। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने कंप्लीटली प्रिपेयर अप कर लेना है, और एक्यूरेट जो आप लोगों ने उसके वर्ड को यूज़ करते हुए एक्यूरेट आंसर को प्रिडिक्ट करना है, और उसको वहाँ पर राइट करना है। तो जैसा कि यहाँ पर एबिलिटी है, ही डैश लिफ्टेड दिस हेवी बॉक्स विदाउट एनी हेल्प। ही इसके अंदर एबिलिटी मतलब कि वो आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो आप लोग बता रहे हैं कि एबिलिटी है, मतलब कि कैन जैसे है, कैन आ जाता है वो एबिलिटी के अंदर आता है। तो कैन, ही कैन डू दिस, जैसे कि मैं कहता हूँ ही कैन डू दिस, मतलब कि ही कैन वो कर सकता है। तो ये एबिलिटी है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है। तो ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स विदाउट एनी हेल्प। तो इस तरह ये एबिलिटी, फिर परमिशन, किसी से हम परमिशन ले लें, मे आई कम इन जैसे मैं कहता हूँ, तो इस तरह मे आई कम इन, मे आई डू दिस वर्क। तो ये आ जाता है आप लोग की परमिशन के अंदर। फिर पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं हम, वुड आई कम विद यू, इस तरह के आप लोग के जो है ये आपके परमिशन के अंदर आ जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे मे है, ये आप लोग की परमिशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों के आ जाता है जी यू मस्ट, का मतलब ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, या फिर हम किसी को ऑर्डर कर रहे हो, या फिर किसी को हम सजेशन दे रहे हो कि आपने ये काम करना है। सजेशन के अंदर आप लोग का शुड आ जाता है, कुड आ जाता है। फिर ये मस्ट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मतलब कि हम किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं। नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन मतलब कि हमें पेपर के अंदर इस सवाल का ना कंप्लीट बताया होगा कि आपने कौन कौन से जो पार्ट के हैं आपने यूज करने हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और हमने बस वहीं लगा देनी। यहाँ पर एबिलिटी का बताया हुआ है, तो ही कैन, तो हमें फिट लग रहा है कि ही कैन डू दिस, मतलब कि कैन जो है ये हमारे पास एबिलिटी को शो करता है, तो हमने कैन लगा दिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास परमिशन का है जी, तो मे परमिशन को शो कर रहा है जी, तो हमने मे लगा दिया। और पोलाइट रिक्वेस्ट है,
कि वुड हमारे पास पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर आता है तो हमने वुड लगा दिया। नेक्स्ट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन जो है, ये यहाँ पर मस्ट हमें परफेक्ट लग रहा है तो हमने मस्ट लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास एडवाइस किसी को कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं यू शुड डू दिस, कि यू शुड गो देयर, मतलब कि इस तरह हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो ये शुड हमने इसलिए यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन, यू विल, अब फ्यूचर के लिए तो विल यूज़ होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, तो यहाँ पर हमने इसलिए विल लगा दिया। तो ये थे आप लोगों के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के जो मैंने आपको बता दिए हैं। एबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, या फिर आप लोग इसके अंदर सजेशन, एडवाइस और फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो इनको लाज़मी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, 4 नंबर आपको ईज़िली मिल जाएँगे अगर आपने प्रॉपर इसके अंदर जो है राइट कर दिया, प्रॉपर प्रिपेयर कर दिया। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट भी 4 मार्क्स का होता है, एनी 4 करने होते हैं। आप लोगों को 6 जो आप लोग के इसके अंदर ब्लैंक्स जो हैं वो दी होती हैं, और आप लोगों ने एनी 4 करने होते हैं, और ये है आप लोग का एप्रोप्रिएट वर्ब यूज़ करना है, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन, तो इसका है आप लोगों ने ही स्पोक जेंटली। ये तो सिंपल आप लोगों ने इसको एडवर्ब करना है ना, यानी कि वर्ब के मीनिंग में आपने इजाफा करना है। तो इस तरह ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल टोन, तो आप लोगों ने इसका कर दिया ही स्पोक जेंटली। नेक्स्ट, द बेबी क्राइड इन अ लाउड वॉइस, द बेबी क्राइड लाउडली। नेक्स्ट आप लोगों का शी हैंडल्ड दिस द क्राइसिस विद विजडम, तो इसके अंदर आप राइट करेंगे शी हैंडल्ड द क्राइसिस वाइजली। नेक्स्ट आप लोगों का जी, इट इज़ श्योर दैट ही विल हेल्प मी इन नीड, तो श्योरली ही विल हेल्प मी इन नीड। सिंपल आप लोगों ने मतलब कि एल वाई और ई एल वाई लगाते जाना है, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हिसाब से देखते हुए आप लोगों ने इनको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी टास्क है। होप सो जो मैंने आप लोगों को बताया है इसी से ही आप लोगों को प्रिपरेशन होगी हुई। तो इस पार्ट का क्या है जी हमारे पास, कि इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन के वर्ब के मीनिंग में इजाफा करना है। तो इसके अंदर जो है ऊपर वाला आप लोगों का क्वेश्चन ए पार्ट है, उसके अंदर जो है आप लोगों को ये वाली जो प्रेडिक्शंस हैं, ये दी होंगी कि आप लोगों ने इनको फॉलो करते हुए ब्लैंक्स को फिल अप करना है। तो आप लोग इसको ईज़िली कर देंगे, जैसे एबिलिटी के लिए कैन यूज़ होता है, परमिशन के लिए मे यूज़ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए शुड वुड यूज़ होता है, और नेसेसिटी ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट यूज़ होता है, एडवाइस किसी को दे रही हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो शुड यूज़ होता है या फिर कुड यूज़ होता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन है जी, तो ज़ाहिर-सी बात है विल होगा। तो ये होस्ट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। अब सी पार्ट जो है वो हमारे पास आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द डायरेक्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास एक हमें दे दी जाती है, सेंटेंस दे दिया जाता है, तो हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टास्क है, इसको ज़्यादा हमें मतलब कि मुश्किल वाला नहीं बनाना, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टास्क है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल वर्ड्स हैं उनको हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर करना होता है, और हमने सेंटेंस के हिसाब से देख के इसको इनडायरेक्ट के अंदर करना होता है। तो ये भी हमारे पास 4 नंबर का होता है, ये 4 नंबर बड़े अहम है। इसको नहीं छोड़ना, इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लाज़मी करना। ठीक है? इस तरह के जो आप लोगों के कंप्लीट ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये सेंटेंसेस जो है ना, ये व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर किए जाएँगे, जो कि आप लोगों के इम्पोर्टेंट भी होंगे, और साथ-साथ आपकी प्रैक्टिस होगी उससे, कंप्लीट आंसर के साथ शेयर किए जाएँगे। तो इसलिए उसको, जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, उसे लाज़मी जाके फ़ॉलो अप कर लीजिएगा, ताकि आपसे ये वाला जो मटेरियल है ना, इनडायरेक्ट वाला 4 नंबर, मतलब कि 4 नंबर आपके हाथ से कहीं जाए ना, आपके हाथ में नहीं, पेपर आप लोगों का 75 आउट ऑफ 75 100% करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास होता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, ये आपने पास जो राइट की गई है, करेक्ट यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ कंजक्शंस। अब कंजक्शन की करेक्ट फॉर्म को यूज करनी है, तो इसका भी सोल्यूशन जो है मैंने नीचे राइट किया हुआ है। तो ये भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को दिखा देता हूँ, कंजक्शन को कैसे यूज करना है आप लोगों ने। तो कंजक्शन की जो हमारे पास करेक्ट फॉर्म है उसको आप लोगों ने राइट करना है। यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर आप लोगों को सही फॉर्म जो है वो राइट की होंगी। बस आप लोगों ने उनको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर सही तरीके से फिल अप करना है। तो माय माय फादर वाज़ इन नीड ऑफ मनी डैश मॉरल सपोर्ट। ये आप लोगों के पास, अब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, 2 सेंटेंसेस के दरमियान आपने ताल्लुक पैदा हो रहा है यहाँ पे। माय फादर वाज़ इन नीड ऑफ मनी, माय फादर वाज़ इन नीड ऑफ मनी डैश मॉरल सपोर्ट एंड मॉरल सपोर्ट। ज़ाहिर-सी बात है, मेरे फादर को पैसों की भी ज़रूरत है, मेरे बाप को, मेरे अब्बू को पैसों की भी ज़रूरत है, और साथ ही साथ मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सपोर्ट की भी उनको ज़रूरत है। अब वो आगे वजह बता रहा है, डैश ही हैड सफर्ड लॉसेस इन बिजनेस। अब मतलब कि उसको ज़रूरत क्यों है, ये आगे मतलब बता रहा है, बिकॉज़ ही हैड लॉसेस इन बिजनेस।
उनको अपने कारोबार में जो है वो नुकसान हो गया। ही वाज़ इन ट्रबल मतलब कि ही वो बहुत मुश्किल में है। तो ये है आप लोगों के पास देयरफॉर मतलब कि इसी वजह से ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम सम मनी मतलब कि उन्हें कुछ पैसे उधार दे दें। डैश असिस्ट हिम मॉरली और असिस्ट हिम मॉरली का मतलब है और उनको मतलब कि सपोर्ट की जाए उनकी। तो ये आगे इसके अंदर इसी वजह से यहाँ पर और यूज़ हुआ है यहाँ पर। Next dash he was shocked that his friend supported him neither financially dash morally। अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें तो हमने ये और भी यूज़ कर लिया है, बिकॉज़ भी यूज़ कर लिया है और देयरफॉर भी यूज़ कर लिया है एंड भी यूज़ कर लिया है। तो हमारे पास सिर्फ़ ये 2 ही बच गए हैं। तो इनके अंदर जो है अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे कि he was shocked that his friend supported him neither financially dash morally। अब यहाँ पर हाउएवर जबकि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए, उनको एक शॉक लगा कि उनका जो फ्रेंड है, उनकी रिक्वेस्ट पे भी उनकी मदद करने के लिए ना उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार है और ना वैसे उनको सपोर्ट करना चाहता है। तो इसलिए हाउएवर ही वाज़ शॉक्ड दैट हिज फ्रेंड सपोर्टेड हिम नाइदर फाइनेंशियली नॉर मॉरली। नो डाउट वी शुड होप फॉर बेस्ट बट स्टे प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। तो ये हमारे पास जो है इस तरह आप लोगों ने यूज़ करना है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों को काफ़ी ईज़ी भी लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करना जो है कंजंक्शंस को जो फिल करना है बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। इसी तरह ही आप लोगों के पास आएगी ये 5 नंबर के टोटल आप लोगों को कंजंक्शंस आएँगी। इनको आप लोगों ने यूज़ करना है और इन फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर फिल अप करना है। आप लोगों के पास ये आंसर्स जो हैं वो गिवन किए गए होंगे। जस्ट आपने उठा के फिल करना है करेक्ट फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब जो है हमारा नैरेटिव टॉपिक्स। अब ये जो नैरेटिव टॉपिक्स है ना ये आप लोगों के पेपर के अंदर राइट कहाँ किए होंगे, यानी कि ये आपके पेपर के अंदर होंगे इस जगह पे। ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो कि कंजंक्शन से पहले वाला होगा। तो इसके अंदर जो है आप लोगों ने कोई भी प्रॉम्प्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा, कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा, तो उसकी बेस के ऊपर आप लोगों को टॉपिक्स भी दिए जाएंगे, आप लोगों को हिंट दिए जाएंगे और आपने और एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाएगा। जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ अली वाज वॉकिंग होम व्हेन ही सॉ अ स्मॉल चाइल्ड क्राइंग नियर द पार्क ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड। तो इस तरह आप लोगों को एक सिनेरियो दे दिया जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अली आ रहा था और फिर उसे एक बच्चा रोता हुआ दिखा और उसने वो वहां पर रुका, उसने पूछा कि क्या हुआ। तो इस तरह जो है आप लोगों को सिनेरियो दीजिएगा, फिर आपने आगे स्टोरी जो है अपना प्रॉम्प्ट जो है उसको पूरा करना है कि आगे अली ने फिर उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, अली ने क्या किया और फिर इस तरह। तो इस तरह आपने लिखना है। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वो भी यहाँ पर राइट किए गए हैं जो कि आने के चांसेस जिनके जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हैं और जो आ सकते हैं और उनके मोरल भी जो है ना वो भी राइट कर दिए हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है ये 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको स्किप ना कीजिएगा। तो इसके अंदर जो आ सकता है अ लेसन लर्न्ड फ्रॉम अ मिस्टेक, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका मोरल भी मैंने राइट कर दिया ताकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। तो इसका मोरल बन सकता है ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ टाइम व्हेन ऑनेस्टी पेड ऑफ। तो ये इसलिए मैंने राइट किए हुए हैं ताकि आप लोगों को ईज़ी आप लोगों की हो जाए कि नैरेटिव टॉपिक्स जो है ना नैरेटिव राइटिंग आप लोगों की आसान हो जाए। इसके रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो आप लोग को हाउ ना हो तो एटलीस्ट हो ना कि इसके रिलेटेड कोई ना कोई आ गया तो आप ईज़िली राइट कर सकें। नेक्स्ट आप लोग का इसका भी मोरल राइट किया हुआ है कि ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट इन इनर पीस। नेक्स्ट आप लोग का है हेल्पिंग स्ट्रेंजर इन नीड। तो इसका मोरल भी है जी हेल्पिंग अदर इज़ नोबल डीड। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरकमिंग फियर और चैलेंज। तो इसका मॉरल है जी हमारे पास करेज हेल्प अस ओवरकम फियर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइव नंबर 5 है इसके अंदर अ मेमोरेबल डे एट स्कूल। तो इसका मॉरल है जी हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी द वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसको भी नहीं छोड़ना। मोरल टाइम जो इसका मोरल है ना तो वो है जी हमारे पास टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, यानी कि गया वक़्त कभी वापस नहीं आता अगर एक बार चला गया तो। तो अब हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर जो है जी ये हमारे हैं एसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोग इन्हीं के अंदर से ही एसे आएँगे और आप लोग ईज़िली राइट भी करेंगे और अपने फुल मार्क्स अटेन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अंदर जो है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्लास 10th के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कर्टिसी, एक ही ये टॉपिक है यानी कि कर्टिसी भी एक है और फिर ट्रू मुस्लिम भी एक ही टॉपिक के अंदर आता है, गुड मैनर्स भी एक टॉपिक के अंदर आता है और
गुड हैबिट्स और गुड डीड्स भी एक ही टॉपिक के अंदर आता है। यानी कि आप लोगों ने कर्टेसी भी कर लेना, जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, कर्टेसी स्प्रिंग्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ काइंडनेस। तो इस तरह से स्टार्ट करता हूँ मैं, और फिर साथ-साथ इसके अंदर मैं जो कोट्स डालूँगा ना, वो मैं ये डालूँगा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोट्स डालूँगा कि हमारे प्यारे नबी जो थे वो अपने इखलाक के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वो पंक्चुअल बहुत ज़्यादा थे। वक़्त की पाबंदी करते थे, नज़्म-ओ-ज़ब्त की आदत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह के जो मैं है ना इसके अंदर कोट्स लिखूँगा, ताकि मैं अपने ऐसे को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकूँ। तो इस तरह के कोट्स अगर आप लोग लिखते हैं, तो आप लोग ऐसे जो है बोल्ड आप लोगों ने करके कोट्स लिखने हैं, वाज़िया करके लिखने हैं, ताकि जो चेकर है उसे नज़र आए, और वो आप लोगों को कोट्स की बेस पे आप लोगों को नंबर मिलते हैं। ठीक है? अगर आप लोग एक भी कोट नहीं लिखते, तो आप लोग खुद से बना के लिखें जो कि एक्यूरेट हो, और आप लोगों को नंबर ताकि पूरे मिल सकें। नेक्स्ट आप लोगों का है जी सेकंड टॉपिक जो आ जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबल वार्मिंग। ये भी एक ही टॉपिक से रिलेट करते हैं, यानी कि इनका आपस में सारा सबका ही ताल्लुक है। पोल्यूशन भी एक होती है, ओवर पॉपुलेशन भी एक होती है, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक होती है। तो इसके इन टॉपिक्स के ऊपर आपने लाजमी गौर करना है। नेक्स्ट स्मोकिंग। अब ये हेल्थ के हवाले से है जी, स्मोकिंग आ जाता है, और हेल्थ इज़ वेल्थ आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये हेल्थ इज़ वेल्थ वाला तो आसान सा है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट रोल ऑफ सोशल मीडिया जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट रिपीटेड भी है। नेक्स्ट आप लोग का है जी टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन स्टडीज़। ये भी आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और प्लेयर्स ऑफ रीडिंग आप लोग लाज़मी कर लीजिएगा, और फेस्टिवल भी आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आप लोगों के 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्लास 10th के हवाले से, जो कि मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया और कंप्लीटली गाइडलाइन भी कर दी है। लेकिन अभी यहाँ पर एंडिंग पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी आप लोगों के एसेज हैं ना, ये मुझे पता था आप लोगों ने पता नहीं याद करते हैं कि नहीं करते, तो एक बार पढ़ लाज़मी लीजिएगा। तो इसलिए मैंने इनको कंप्लीटली जो है ना यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। यानी कि मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए राइट कर दिए हैं। आप लोग इनको एक बार लाज़मी देख लीजिए और पढ़ भी लीजिए। मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ, या स्क्रीनशॉट इनके ले लीजिए। तो ये हमारे पास कर्टेसी और गुड मैनर्स के हवाले से यहाँ पर राइट किया हुआ है। तो इसको आप लोग लाज़मी देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। तो इसका भी आप लोग लाज़मी देख लीजिए, और इसको पढ़ लाज़मी लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर के अंदर आप लोगों ने राइट कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्मोकिंग, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आ जाता है हमारे पास, इसके स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और हेल्थ इज़ वेल्थ आप लोगों ने कैसे राइट करना है। नेक्स्ट रोल ऑफ सोशल मीडिया जो है, इसका रोल क्या है, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कैसे आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप लोग सर्च कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट से राइट करना है। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन स्टडीज़, टेक्नोलॉजी का यूज़ आप लोगों ने कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी किस तरह हमें मदद करती है, और किस तरह जैसे कि आप जीपीएस मोबाइल से देख लेते हैं ईज़िली, और अपनी कोई न कोई नई जिस जगह पे भी जाना हो, आप लोग जीपीएस यूज़ करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं ईज़िली। ये टेक्नोलॉजी के इस तरह के आप लोगों ने जो यूज़ेज़ हैं, वो भी लाज़मी राइट कर देने हैं। नेक्स्ट प्लेयर्स ऑफ रीडिंग। अब रीडिंग में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में है नहीं, क्योंकि ये एक वंडरफुल हैबिट है, जो कि किसी-किसी स्टूडेंट के अंदर ही होती है, हर किसी के अंदर नहीं होती। तो इसलिए इसको भी लाज़मी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्लेयर्स जो हैं वो रीडिंग के क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है फेस्टिवल। अब फेस्टिवल्स जो है, जैसे आप लोग का कोई भी त्योहार आ जाता है, ईद का फेस्टिवल है जी हमारे पास, ईद उल फितर फेस्टिवल, ये रिसेंटली जो गुज़रा था। तो इसका तो आप लोगों ने पता ही होगा कि क्या-क्या आप लोगों ने किया, कैसे-कैसे मज़े किए, ईदी कितनी मिली। तो ये आप लोग कंप्लीट राइट कर सकते हैं, और किस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय किया। तो ये थे आप लोगों के कंप्लीट ऐसे जो कि मैंने आप लोग को कंप्लीटली बता दिए हैं, कंप्लीटली आप लोगों को गाइडलाइन भी कर दी है, और दिखा भी दिया है, और कंप्लीट आप लोगों के पेपर के हवाले से आप लोगों को बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया। बस अब आप लोगों ने मार्क तो कर लिया होगा, अब होप सो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को फुल अपने बेस्ट वे के अंदर रेडी करेंगे। तो दोबारा बता दूँ लास्ट पे, कि अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट मैंने पिन किया, उसे भी लाज़मी जाकर फॉलो करिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तरह जितना भी ये मटीरियल है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को शेयर किया जाता है। तो उसको हासिल करने के लिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट मैंने पिन किया, उसे लाज़मी जाके फॉलो अप कर लीजिएगा। और एमसीक्यूज़ की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द अपलोड कर दी जाएगी, तो उसको वॉच करने के लिए भी चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस अप कर लीजिएगा, और अपने किसी न किसी दोस्त के साथ इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।